पहुंची, उनको ट्राई कर रहा था। डैडी वो मैं आज वो मैं हाँ बोलो, क्या कहना चाहती बेटा? वो बताने आई थी मैं आपको। बताने आई थी वो? मैं क्या मतलब? वो जो आप पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था? हाँ। क्या पूछ रहा था? तो आपको इतना कमजोर है डैडी, आपको याद नहीं? याद करें। ओ बेटा, वो याद नहीं, तुम याद दिला दो ना। वो हाफजे वाली बात है कि वकार इतना दिमाग चाट करके आया कि बस खाली हो गया दिमाग। वो आफाक। आफाक वाली बात। भाई देखो, जहन से निकल गया, भूल ही जाता हूँ सारा। देखो परी, अगर वो तुम्हें आफाक पसंद नहीं है तो ना सही, इसमें इतना नर्वस होने वाली कौन सी बात है? आप समझते नहीं है डैडी। वो ओ बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? क्या उसने सचमुच मुझे प्रपोज किया है या? देखो परी, कोई शख्स किसी बाप से ऐसा मजाक नहीं कर सकता। वो इसलिए मैं आपको बताना चाही थी कि अच्छा बाबा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें वो शख्स नहीं पसंद, तो मैं उसको अभी फारे कर देता हूँ 2 मिनट में। इसमें नहीं, मैं उसको फोन करता हूँ। नहीं, आप फोन करें। नहीं, नहीं डैडी, आई जस्ट वांट टू टेल यू कैसी बात है। आई लाइक हिम और मैं उससे शादी करूं। वेरी गुड। 28 किलोग्राम। ये क्या बात हुई? हाय हेलो परी, कैसी हो? हेलो यार, फिर तुमने कुछ बताया ही नहीं, करना क्या है? हाँ यार, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग यू वांट। ओके, वो तो मुझे पिंकी ने मना कर दिया, वरना मैंने उस शख्स के दफ्तर को अब तक आग लगा देनी थी। सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी इंसल्ट की है। तुम क्यों उदास होती हो परी? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ, क्या करना है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो आफाक ने मुझे प्रपोज किया है। व्हाट? प्रपोज किया है, प्रपोजल भेजा है। नहीं, यू मस्ट बी किडिंग। आई एम नॉट। देन ही मस्ट बी किडिंग। ये कैसे हो सकता है फरी? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद इतनी अपसेट हूँ, कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। क्यों बॉबी भाई, क्यों नहीं हो सकता? वो शख्स इसे उल्लू बना रहा है। मैं जानता हूं उस शख्स की नजरें इसकी दौलत पर हैं। I'll kill him। यार वैसे एक बात कहूं, इंसल्ट का बदला लेने का ना बहुत अच्छा मौका है, इनकार कर दो तो। यस। अच्छा ठीक है, मैं कल उसके ऑफिस जाके बात कर लेती हूँ। कहाँ है आपके साथ? ओह, आप आई, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? चाय तो पियेंगी आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप कैसी हैं मिस सदरुद्दीन? नाम बोल रहे हैं आप मेरा? मिस फरी। यू श्योर यू ऑलराइट? आप इससे पहले इतने अच्छे कभी नहीं थे। वो जाइए साहब को बुलाइए अपने। बस वो आ रहा है जी। मिस्टर आफाक, ये क्या मजाक है? सर मेरा ख्याल है मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ जी। थैंक यू सर। हाँ, तो किस मजाक की बात कर रही थी आप? वही जो आपने मेरे डैडी के साथ किया। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, लड़ाई आपकी मेरे साथ थी। लड़ाई? जी हाँ, क्योंकि आप मुझे चकाना चाहते थे। मैं आपके ऑफिस की मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट नहीं बनी ना, इसलिए। अच्छा हर बार आपने वो समझा क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो फिर ये चक्कर क्यों चलाया? चक्कर? कौन सा चक्कर? आप मुझसे भी कह सकते थे।
कह नहीं पाया। मासूमियत पे आप पे ही खत्म होती है ना। वैसे हर वक्त मुझसे डांटते रहते हैं, खफा होते रहते हैं, मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, और इतनी सी बात नहीं आप कह सके। भाई बहुत कोशिश की कि इस दफ्तर में आपके लिए कोई गुंजाइश निकल सके। बस दफ्तर तक की बात थी, ऐसे कोई बात की जाती है भला? भाई मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। क्या माल है, अमेरिका से होके आ गए, दुनिया जहान की बातें करते हैं और इतनी सी बात नहीं कर पाए, ऑकवर्ड लग रहा था। एक्चुअली इस फील्ड में तजुर्बे की कमी की वजह से मार खा गया। मिस्टर आफाक, अगर आप ये समझते हैं कि शादी के बाद मैं आपके पैर धो के पीऊंगी तो ये सारी मिस्टेक है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पाँव खुद धोता हूँ। शादी उससे की जाती है जिससे मोहब्बत हो। मालूम है। तो क्या आप मुझसे वो चाय नहीं अभी तक लेके आया? हाँ नहीं नहीं, प्लीज चाय की जरूरत नहीं, मैं चाय पीती नहीं। हाँ तो मैं कह रही थी कि क्या आपको पता है कि शादी के बारे में मेरी क्या सोच है? तुम्हें हाँ कहाँ से? तुम्हें? तुम्हें? अच्छा फैसला सुनाओ, हाँ या ना? अरे वाह, कोई जबरदस्ती है? हाँ है। जी नहीं, कोई दफ्तरी मामला नहीं कि आप ऐसे रोब जमाए मेरे ऊपर। हाँ या ना? हाँ। आंटी सोबी और अम्मी ने आप लोगों के लिए चंद तोहफे भिजवाए। कभी नहीं भूलती तोहफे भिजवाना। बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं, लेकिन मैं सोफिया का खत तलाश कर रही हूँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम उसकी खत लिखने से कितनी जान जाती है? मुझे भी नहीं लिखती। हाँ कभी कभी फोन पे बात कर लेती। अच्छा, फिर तो ढूंढना फजूल है। बेटा तुम्हारी माँ बहुत तकल्लुफ करती। अरे आंटी तकल्लुफ किस चीज का? और हाँ बल्कि अम्मी ने खुद भी आपके यहाँ चक्कर लगाना है। एक्चुअली आंटी वो इस दफा एक जरूरी मकसद से यहाँ आना चाहती हैं। हाँ, वो मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा ये बताओ, कोई खुशखबरी है? बस यही समझ ले आंटी, एक्चुअली पिछले दिनों एक लड़की मेरे दफ्तर में चंद दिनों के लिए आई थी। आप गालिबन जानती भी हैं उनको, शेख सदरुद्दीन, जिनका गाड़ियों का कारोबार है। आंटी बस एक्चुअली वो उनकी बेटी फरी। हाँ मैं बहुत अच्छी लड़की है। Congratulations. थैंक यू। बेटा तुमने मेरी चाय में फिर चीनी डाल दी। और इसमें तो है ही नहीं। शायद प्यारियां बदल गई। लाइए मैं और बना लूं। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। तो आंटी हम लोग ही आपस में बदल लेते हैं। ये लो बेटा। आंटी एक्चुअली बहुत ज़रूरी काम है और सोबिया तो यहाँ पे है नहीं। अम्मी को भी जल्दी वापस जाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है बेटा। और हाँ, सोबिया का एक ख़ास मैसेज है कि उसकी नुमाइंदगी दिलावेज करेगी। जरूर करिए। क्यों बेटा तेरे?
हाँ आप बेफिक्र रहे, खूब हंगामा होगा। मेहंदी, ढोलक, सब कुछ होगा। कहा कि मैं तुम्हें अपनी जूती के बराबर समझती हूँ। किसके बराबर? जूती के बराबर। तुम समझ? हाँ देखना मैं क्या हशर करती हूँ तुम्हारा। अच्छा फिर उसने कहा क्या? अब चुप, बिल्कुल चुप हो गया और उसके बाद मेरे कदमों में बैठ गया। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। क्यों? तरस आ गया ना। तुम्हें तरस आ गया उस जालिम पे जिसने तुम्हें इतना सताया था? तुम्हें याद नहीं है? भाई तुम्हें पता है कितनी नरम दिल उम्र, मुझसे ऐसे देखा नहीं जाता। और हाँ बिल्कुल सीधा हो गया उसके बाद। भीगी बिल्ली, देखने वाली बिल्ली थी। ओफो छोड़ो इन बातों को, आगे बताओ आगे क्या हुआ? आगे फिर मुझे थोड़ा और तरस आ गया। तरस की बच्ची, नतीजा क्या निकला? मैंने सोच लिया कि शादी के बाद गिन गिन के बदले लूंगी उससे। हाँ तुमने शादी के लिए हाँ कर दिए? तो और क्या करती मैं? झूठी बेईमान, हमें बना रही थी। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम खुद ही? मैं खुद ही किया। अरे भाई मुझे रहम आ गया उस पे, अब तरस खा लिया मैंने। अभी तुम्हें पता है कि माफ कर देना चाहिए, आखिर इखलाक भी कोई चीज होती है ना। देखा हमें बना रही थी ये। बॉबी का क्या होगा? बॉबी वो तो कराची है। अच्छा ये वो यहाँ पे नहीं है, वरना एक हंगामा खड़ा। देखो प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज बैठिए। फरी आफाक की अम्मी। सामने क्यों? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मेरे बेटे की पसंद तो लाजवाब है। बेटी अब तुम इस घर में मेरी अमानत हो। बिस्मिल्लाह। Congratulations. क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस पढ़ रही थी। ये जो कुतुब साहब आज आए थे ना, लंदन में सेटल, बहुत दुखी हैं बेचारे। हाँ अम्मी, मैंने आज से पहले इतना दुखी आदमी नहीं देखा। आपने पूछा नहीं क्या दुख है उन्हें? पूछा था, बेगम बीमार है उनकी। हाँ ये तो उन्होंने मुझे भी बताया था। कैंसर है उसे। कैंसर? ओह माय गॉड। वही लंदन में जेर इलाज है, मगर बता रहे थे कि बेचारी की हालत अच्छी नहीं है। उनकी बेटी हमारे साथ रहेगी। हॉस्टल का इंतजाम तो है नहीं हमारे यहाँ। मैंने कह दिया है कि जब तक उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता उनकी बेटी हमारे साथ रहेगी। वो तो ठीक है अम्मी, मगर उनके रिश्तेदार नहीं है? होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बेटा कोई वजह भी होगी कि उन्होंने रिश्तेदारों में लड़की को छोड़ना पसंद नहीं किया। मैंने भी ज्यादा कुरेद नहीं की। ठीक किया आपने। उन्हें एक किराए के मकान की भी तलाश थी। मैंने ये भी कह दिया है कि जब तक वो आए हम इनेक्सी को ठीक करवा देंगे। ठीक किया ना बेटा? हाँ अम्मी। बेटा एक बात और, जब तक उनका कोई सही बंदोबस्त नहीं हो जाता, उनकी बेटी तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहेगी। रख लोगी ना? क्यों नहीं अम्मी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
मंजिला वेब्स, बेटे देखिए ये कैसा है, इसका काम कैसा है? बहुत अच्छा काम है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आइए मेरे साथ, आप आएंगी? चले हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका? परी। अल्लाह, इतनी क्यूट सी परी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। ये बताओ बेटा, हमारे साथ रहोगी? जी हाँ। गुड गर्ल। दिल, परी का सामान अपने कमरे में रखवाओ, उसके बाद स्कूल लेके आना, सारा स्कूल दिखाना, बच्चों से मिलाना। आई मीन कीप हर बिजी, ताकि वो अपने बाप का जाना महसूस ना करे। राइट? मैं अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपने अभी को खुदाफिज कहूँगी। मुझे मालूम है कि वो रात की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं और मेरी अम्मी सख्त बीमार है। अच्छा बेटा। ओके अभी। मुझे उम्मीद है परी अपनी अच्छी आदतों की वजह से आप लोगों में बहुत जल्द खुल मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी आप खत तो लिखेंगे ना? बेटा जरूरी नहीं, लेकिन हर हफ्ते फोन जरूर करूंगा। अच्छा अभी अम्मी को सलाम देना, ऐसे वो बहुत बहादुर है। ओके बेटा, टेक केयर। किलोग्राम सोना हासिल करने का सुनहरी मौका। 2 अगस्त से दूसरी एयरवाई बिलियनियर स्कीम का इजरा। अब कुरानदाजी में पाकिस्तान भी शामिल। आज ये हिस्सा लें और आप भी इनाम हासिल करने वालों परी, उसे तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? अब प्लीज वो शेर ना सुनाना, नहीं मोहताज जेवर का। सीरियसली, शी इज लुकिंग गुड। अच्छा चूचू,
मुझे तो लगता है आज आफाक भाई की खैर नहीं है। वैसे परी बराबर की चोट है, बड़े डैशिंग लग रहे हैं। सच? तो ये अगर तुम चंदे में आफ्ताब हो तो वो चंदे आफ्ताब हैं। चंदे वंदे छोड़ के बात। वैसे परी तुम वो बड़ी लकी। जी नहीं, लकी ये नहीं, लकी वो है। परी तो हमारी शहजादी है। परी प्लीज उनकी सारी खताएं माफ कर। नहीं परी, माफ करवाना इतनी आसानी से नहीं। हाँ सदरुद्दीन बिनते शेख सदरुद्दीन मोहम्मद आफाक वल्द बदरुद्दीन से बहवज़ 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त। निकाह कबूल है? शौहर नहीं कि ये कबूल है। कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? अभी कह रही हूँ ना कबूल है। या साइन करना है। मुबारक हो गई। भाई साहब हमें इजाजत है। आपकी अमानत बहन, जैसे आपकी मर्जी। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये आपकी छोटी सी मुंह दिखाइए बेटा। मेरे आफाक की पसंद तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लग रहे हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बेटा, मैं सुबह तक नहीं रुक सकती बेटा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा तेवर साहब है ना बेटा, उसका छोटा सा ऑपरेशन है और वो मेरे बगैर नहीं करवाएगा। और फिर मेरी देखो सीट भी कंफर्म्ड है, बहुत मुश्किल से मिली है बेटा। मेरी दुआ है तुम लोग खुश रहो, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। और हाँ देखो, मैंने आफाक से कह दिया है मेरी बिटिया को लेके जल्द अमेरिका आए, और वहां बहुत लोग तुम्हारे मुंतज़िर हैं। जब तुम आओगी मैं तुम्हारे ऑनर में एक शानदार पार्टी दूंगी, तुम देखना तो सही, बहुत खुश होगे तुम वहां पे। बेटा, तुम्हारी जरूरत की हर चीज घर में मौजूद है, फिर भी मैंने आफाक से कह दिया है कि वो तुम्हारा
और तुम्हारी हर जरूरत का बहुत ख्याल रखे। बेटा अब ये तुम्हारा घर है। अल्लाह ताला तुम दोनों को बहुत खुश रखे। अच्छा बेटे, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। What a start. भाभी मैंने चाय रखवाती है, अगर किसी और चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ मुझे बता दीजिएगा। अच्छा थैंक यू। आप सुनो वो क्या नाम था? हाँ हुमा वो सब मेहमान चले गए? हाँ एक एक करके जा रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल में खाला जान के लिए रुके हैं। भाभी अब मेरे ख्याल में बहुत थक गई है ना? थोड़ा सा आराम कर लें। आफाक भी एयरपोर्ट छोड़ने गया अम्मी को है, अभी आ जाते हैं थोड़ी देर। ठीक है आप आराम करें। What? जी आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ नहीं एयरपोर्ट क्या है? ये क्या मजाक है? पहले सास चले गई अब बेटे जोर भी चले गए। एयरपोर्ट क्या है? किसी को एहसास भी नहीं है मेरा। इतनी देर से मैं बैठी हूँ इतनी भारी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ, थक गई हूँ। किसी को एहसास नहीं है मेरा। ऐसी होती है शादी। कोई भी जा सकता था एयरपोर्ट छोड़ने, ड्राइवर जा सकता था, कोई कजन जा सकता था, इसने जाना था जरूरी। मैं भी यहाँ क्या करूँ, मुझे भी चले जाना चाहिए। अभी जाती हूँ, थोड़ी देर में जाती हूँ, गाड़ी आ जाएगी फिर जाऊंगी। मैं भी जा रही हूँ डैडी के पास। बहुत बड़ी है धुला, कब से बनी बड़ी है। मैं ठोस मार मार के बैठी हुई हूँ। धुला जब मैंने सांसें ली है क्यों सांस
देर। जी मैंने उठा लिया, प्लीज आप रख दें। हाँ बॉबी बोलो, क्या बात है? ये क्या चाहते हो? लिसन बॉबी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की, सो प्लीज डोंट कॉल मी हियर अगेन, प्लीज। मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, लाइट पौरी, आपको एक जरूरी इत्तला देना है। न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में बम रखा है। हाँ तो मिसेस, खाना यहीं खाना पसंद करेंगी कि वहीं डिलीवर करवा दूं?
वैसे कभी जमीन पर बैठकर माश की दाल खाने का इत्तेफाक हुआ है क्या? अगर माश की दाल नहीं खानी तो दूसरे डोंगे में चिकन भी है। वैसे माश की दाल तो माश की दाल होती है। बेगम, बुजुर्गों ने कहा है कि खाने के दौरान नहीं बोलते, मगर खाने से पहले तो बोल सकते हैं। ओके भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली रात को फ्लाइट लेट हो गई थी। पता है क्या हुआ? किसी ने शरारत की कि फ्लाइट में बॉम्ब है। सारी रात बॉम्ब ढूंढते रहे और जब सुबह वापस आया तो तुम सो रही थी। भाई, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई एम मीन। लेकिन खाने से यूं तो नहीं मुंह मोड़ते, बुरी बात होती है। मेरा ख्याल है आपको वाकई भूख नहीं है। कैसी है? बेटा आ गया। डार्लिंग, ठीक है, मैं फोन करती थी, आप कहाँ थी? मैं बाहर गई। कल भी फोन किया था फंक्शन पे। अरे इतना इंतजार मैंने किया। कुछ भी नहीं बेटा, ये तो कुछ भी नहीं। अंदर है ना, आओ बेटा। सनी, मम्मी, आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी सकता हूँ। नॉनसेंस। मम्मी, सच्ची बात है। पता है क्या, आपकी जात में मुझे अपनी मम्मी और मिसेस दोनों की झलक नजर आती है। ओह नॉटी बॉय। अगर तुम मेरी इसी तरह तारीफें करते रहे ना तो यकीनन मेरा वजन बढ़ जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी आप जैसी मतवाजन खातून का वजन कभी बढ़ ही नहीं सकता। ओह माय गॉड। परी, आओ ना, कॉफी पीकर आती हैं? नहीं मामा, मेरा मूड नहीं है। आई थिंक आई एम लिटिल टायर्ड, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप लोग आराम करें। बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट माम। हेलो। परी है? जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं उनका कजन बोल रहा हूँ, बॉबी। होल्ड कीजिएगा, मैं देखता हूँ। तुम्हारे किसी कजन का फोन है? कह दीजिए मैं नहीं हूँ, मेरा मूड नहीं बात करने का। बंद कर दूं? कर दे। माता चाहता हूँ जी, अभी वो बात नहीं कर सकती। वो नहीं करना चाहती है, आप नहीं चाहते? What do you mean? तो मुझसे मुझसे नहीं छीन सकते। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो मेरी बीवी है। बीवी बनने से क्या होता है? शट अप। घर का सारा काम करती है, हांडी रोटी तो अब यही करती है। मेरा ज्यादा वक्त तो कोठी में गुजर जाता है। माशाल्लाह। रानो, रानो बेटी, आओ बेटी आओ, यहाँ बैठो। माशाल्लाह, आपकी खाला है, सलाम करो। जी जुबान नहीं मगर और कोई कमी नहीं। चलो, बड़ी की तरह आगे से जवाब तो नहीं देगी ना? और शोहर के कान भी नहीं भरेगी। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। पर पता नहीं कोई कपड़ा लता भी जोड़ा इन्होंने कि नहीं अभी कोई। तुम्हें क्या कमी है? 2 बेटे कमाने वाले हैं और पहली बेचारी का भी तो अभी रखा। वो तो ठीक है, पर लोग बिरादरी पूछती तो है ना। नहीं नहीं, इस बात की आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये जो हमारे साहब है ना कोठी वाले, ये जिनकी अभी शादी हुई है, इनकी अम्मी आई थी अमेरिका से। साहब की शादी करके वापस चली गई। रानो की शादी का सारा खर्चा उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। बड़ी नेक खातून है। तो फिर किस बात की देर है? हमें लड़की पसंद है। भाई दीन मोहम्मद होते ना तो मैं निशानी करके ही चली जाती। नहीं, उनकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस बात की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे छोड़ रखी है। तो बस फिर ठीक है,
ये आज से हमारी बेटी है। तो बस मुबारक हो, आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मीठा करो। चलो मिसेस, घर चलें। घर? हाँ भाई, मेरा और तुम्हारा घर। मैंने एक फैसला किया है आफाक। क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया मैंने। फिर सोच लो। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। जी। फिर तैयार होगी बेटा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्यों मेरे साथ जा रही है। क्यों? क्या कह सकता हूँ मम्मी, उसकी मर्जी। ठहरो, मैं उससे पूछती हूँ। आओ आफाक, आओ बैठो बस यहाँ। हाँ बेटा, क्या मसला है? कुछ भी नहीं अंकल, एवरीथिंग इज फाइन। ये चेंज क्यों कर लिए फरीद? मैं तंग आ गई हूं काम वाले कपड़े पहन पहन के। I'm fed up। ये क्या तमाशा है फरीद? मैं नहीं जाऊंगी। मगर क्यों? आफाक ने कुछ कहा है? नहीं। घर में न सास है, न ससुर, न दरानी, न जिठानी, न रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। इतनी आजादी और फिर तुम खफा हो? नहीं। अगर नहीं तो चल उठ, शाबाश, तैयार हो जा। अब वही तेरा घर है। क्यों मामा? अब ये मेरा घर नहीं है। अरे पगली, ये सब कुछ तेरा ही तो है। मगर शादी के बाद औरत का असली घर उसके शौहर का घर होता है। और आफाक इतना अच्छा है, कुछ दिनों के बाद उसकी इजाजत से फिर आके रह लेना। इजाजत? यहां आने के लिए भी? नहीं, कोई नहीं। हाँ, वो मना नहीं करेगा। और सुन, तेरे डैडी दिल के मरीज हैं। अगर इतनी जल्दी जल्दी झगड़े शुरू हो गए तो वो ये सदमा नहीं सह सकेंगे। उठ उठ, शाबाश। अच्छा, अब चले, मैं आती हूं। देखो आफाक बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा कुछ वक्त तो लगता है ना। वो जरूर जाएगी बेटा, यू डोंट वरी।